टेरी में श्री महाराज जी शहादरा से चलकर वैसाखी से एक दिन पहले 12 अप्रैल सन 1934 को लक्की मरवत के कृष्ण द्वारा में पधारे। यह दास भी स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी गुरु दर्शनानंद जी और कई अन्य महात्माओं के साथ लक्की मरवत पहुंच गया। दूसरे दिन 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार सर्व संगत ने बड़े प्रेम से मनाया। श्री महाराज जी के शरीर की पवित्र जन्मभूमि टेरी की संगत भी श्री दर्शनों के लिए लक्की मरवत आई। लगभग 2 महीने लक्की मरवत के प्रेमियों को दर्शन देकर महाप्रभु टेरी की संगत की प्रेम प्रार्थना पर टेरी पधारे। श्री महाराज जी को टेरी में लाने के लिए दीवान भगवान दास जी और दीवान योगराज जी तथा अन्य कई प्रमुख भक्त लक्की मरवत आए थे। जब सदगुरुदेव जी टेरी के समीप पहुंचे तो नगर से 4 मील आगे स्वागत निमित्त काफी संख्या में टेरी निवासी सत्संगी पुरुष और माताएं एक सुंदर पालकी सजाकर खड़े थे। अपना प्रेम पूरा करने के लिए उन प्रेमियों ने श्री महाराज जी को पालकी में विराजमान किया। उस समय हृदय सम्राट के पालकी में विराजमान होने से ऐसा प्रतीत होता था कि देवतागण परम पुरुष को अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं। सभी नर नारी बच्चे बूढ़े हृदय सम्राट सदगुरुदेव जी के दर्शन पाकर अपने घरों की सुधि विसार चुके थे। जब वह शोभा यात्रा थोड़ी दूर गई तो वहां के कुछ मुसलमान पठान भी बड़ी श्रद्धा भावना से श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। श्री सदगुरुदेव जी के शुभ दर्शन पाकर वे खुशी से नाचने लगे और बोले, यह तो हमारे पैगंबर ओलिया हैं, यह तो हिंदुओं और मुसलमानों के सांझे मालिक हैं। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जब स्वामी राम तीरथ जी अमेरिका गए तो उनके दर्शन करके उन लोगों ने स्वामी राम तीरथ के प्रति यह श्रद्धांजलि भेंट की, जिंदा ईसा मसीह अमेरिका में आए हैं। Living Christ has come to America. श्री सदगुरुदेव जी अपनी पवित्र जन्मभूमि के लोगों का प्रेम हमें दिखा रहे थे। यह दास उस प्रेम को देखकर गदगद कंठ से श्री महाराज जी की स्तुति करने लगा। महाप्रभु ने प्रसन्नचित होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रेम में पागल ना बनो और भजन बोलो। तब दास ने श्री स्वामी निजात्मानंद जी का बनाया हुआ यह भजन बोला, जो सब संगत ने बड़े प्रेम से पीछे गाया। कुरान बचाया सानू सीधे रस्ते लाया, कुरान बचाया सानू सीधे रस्ते लाया। माया जाल की बड़ी जेवड़ी बंधन बांध बनाया, माया जाल की बड़ी जेवड़ी बंधन बांध बनाया। कुरान बचाया सानू सीधे रस्ते लाया, कुरान बचाया सानू सीधे रस्ते लाया। माया जाल की बड़ी जेवड़ी बंधन बांध बनाया, माया जाल की बड़ी जेवड़ी बंधन बांध बनाया। भव की नदी अथाह बही है, डूब गया जो आया। भव की नदी अथाह बही है, डूब गया जो आया। गुरु कृपा से बंधन छूटे, गुरु कृपा से बंधन छूटे। भव से पार लगाया, भव से पार लगाया। कुरान बचाया सानू
बनाया, माया जाल की कड़ी जेवड़ी बंधन बांध बनाया। बोल जयकारा बोलते श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रकार अनेक प्रकार के भजन बोलते हुए प्रेमी जन श्री महाराज जी को ले जा रहे थे। जब गुरुदेव जी की पालकी टेरी नगर की सीमा पे पहुंची तो एक डोम मरासी, एक लोहे के बर्तन में हरमल, एक प्रकार की जड़ी बूटी सुलगाकर श्री महाराज जी की पालकी के सामने ले आया। जब दास ने यह दृश्य देखा तो मन में बहुत दुख हुआ कि आगे आग लेकर चलना बुरा शगुन होता है, परंतु दास उसे रोक भी ना सका। इतने में एक महात्मा जी से दास ने पूछा कि इस डोम ने तो अच्छा नहीं किया। वह महात्मा जी हंसकर बोले, इसने बहुत अच्छा किया है, यह तो एक शुभ शगुन है। इसने सर्व संगत की ओर से प्रेम भावना को प्रदर्शित करते हुए यह हरमल इसलिए सुलगाई है कि श्री महाराज जी का इस समय बहुत ही सुंदर स्वरूप है। ऐसा ना हो कि कहीं उन्हें किसी की नजर लग जाए। इस प्रकार दास के मन का भ्रम दूर हुआ। श्री महाराज जी ने अपने प्रेमी सेवक दीवान भगवान दास जी के घर पधारना था। मार्ग में भक्त अमीर चंद जी का घर आता था। वहीं पर श्री परमहंस दयाल जी की महासमाधि थी। जब महाप्रभु वहां से गुजरे तो उन्होंने बड़ी भक्ति भावना और श्रद्धा पूर्वक अपने हृदय सम्राट श्री परमहंस दयाल महाराज जी की पुण्य समाधि को प्रणाम किया। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी दीवान भगवान दास जी के घर में उनके चौबारे पर आकर विराजमान हो गए। उस समय श्री महाराज जी ने दीवान भगवान दास जी से कहा कि आप भक्त अमीर चंद जी को कहो कि वह 1,00,000 2,00,000 चाहे कितना रुपया ले ले, परंतु श्री परमहंस दयाल महाराज जी की समाधि हमें दे दे। मैं अपनी भावना पूर्ण करना चाहता हूं। मैं अपने गुरुदेव स्वामी परमहंस महाराज जी की समाधि सोने की बनवाऊंगा और उस पर हीरे, जवाहर और लाल इत्यादि लगवाऊंगा। दीवान भगवान दास जी और उनके प्रेमी परिवार ने श्री महाराज जी की बहुत प्रेम पूर्वक सेवा की। दीवान जी के सुपुत्र दीवान राम स्वरूप जी, जो आजकल दिल्ली में प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश हैं, ने भी सदगुरु सेवा का पूरा लाभ उठाया। दीवान राम स्वरूप जी आजकल भी बड़ी श्रद्धा भावना से गुरु दरबार की सेवा कर रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन श्री महाराज जी सत्संग की अमृत वर्षा करने लगे। एक दिन स्वामी वैरागानंद जी, स्वामी सदगुरु सेवानंद जी, स्वामी गुरुदर्शनानंद जी और दास ने परामर्श किया कि महाप्रभु के पवित्र प्रवचनों को लिखा जाए। इन तीनों महानुभावों ने यह सेवा दास के जिम्मे लगा दी और कहा कि जिस समय श्री महाराज जी अपना पवित्र प्रवचन देना आरंभ करें तो आप उसे लिखने लग पड़ो। अब यह काम अवश्य होना चाहिए। बड़े दुख की बात यह है कि हम मंदमती पहले यह उत्तम कार्य ना कर सके। गुरुदेव के अनमोल वचन तो सर्व संसार के लिए कल्याणप्रद हैं। दास ने उसी दिन से यह सेवा करनी आरंभ कर दी। अंतर्यामी श्री महाराज जी ने पहले दिन ही जान लिया और सत्संग करते करते ही दास की ओर देखकर पूछा कि क्या कर रहे हो? कोई कविता अथवा भजन बना रहे हो? तब मैंने उठकर प्रार्थना की, प्राणेश्वर, यह तुच्छ दास आपके वचना अमृत लिख रहा है। श्री महाराज जी बोले, अब सुधि आई है, पहले तो सब सो रहे थे। चलो अच्छा हुआ कि अब ही जाग आ गई। सदा याद रखो कि गुरु का वाक्य ही गुरु है। जिसको गुरु वाक्य ही भूल गया वह अपने को सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं। हमारे वचनों का ध्यान से संबंध है। आप जब जब हमारे वचन याद करोगे तो आपके ध्यान में उन्नति होगी। गुरु वचनों का ध्यान के साथ घनिष्ठ संबंध है।
अब इस आत्मिक भोजन के भंडार भर लो, किंतु ध्यान रखना कहीं इस विचार से हमारे वचन ना लिखना कि दूसरों को सुनाकर हम बड़े बनेंगे। पहले अपने मन को उपदेश सुनाया करो, फिर उसे व्यवहार में अर्थात उस पर निध्यासन अवस्था लाने का प्रयत्न करो। तत्पश्चात वह दूसरों को स्वयं ही पहुंच जाएंगे। हम आपकी इस बुद्धिमता पर बहुत खुश हैं जो आपने अपने हित और लोकोपकार के लिए यह कार्य आरंभ कर दिया है। पहले स्वयं गुरुमुख बनो और इन वचनों को हर समय हृदय में रखो। आपकी आंखों के मध्य मन मंदिर में यही मूर्ति विराजमान रहे। कानों में सदा यही आवाज गूंजे जैसे मैं अब बोल रहा हूं। आपके सामने सदा यही दृश्य बना रहना चाहिए। यही गुरुमुख के लक्षण हैं और यही गुरु कृपा का प्रमाण है। यदि शिष्य ऐसा ना कर सके तो उसके पतन का भय होता है। समय व्यतीत होने पर मन कहता है कि अब और गुरु का ध्यान करो, बल्कि कई बार ऐसा होने लगता है वह सच्चा सेवक नहीं जो वैश्या के समान सबका बनता रहे और पूर्ण रूप से एक का भी ना बन सके। सच्चा सेवक वह है जो गुरु के शरीर के होते हुए और शांत होने के पश्चात भी गुरु को सदा अपने सम्मुख जानता रहे। यदि सेवक का यह विचार हो जाए कि गुरु तो अब मर गए अथवा चले गए, तो उस सेवक का आवागमन सदा बना रहेगा। जो गुरु को जन्म मरण के बंधन में फंसा मान बैठा है, वह स्वयं कैसे पार होगा? जब तक गुरु के पूर्ण ध्यान में ध्याता लीन ना होगा, तब तक गुरु को मनुष्य रूप जानकर उसकी वृत्ति ऐसी ही बनी रहेगी और वह वास्तविकता को नहीं जान सकेगा। हम आपके इस प्रेम पर बहुत खुश हैं। हमारा सत्संग विचार से लिखते चलो, बीच में अपनी मनमानी ना करना, अर्थात अपनी बुद्धि से कोई निर्णय ना देना। जो बात समझ में ना आए उसे फिर समझ कर लिखना। हमारे सत्संग लिखने से तो कभी समाप्त ना होंगे, परंतु फिर भी अपना प्रेम पूरा कर लो। हमारी आज्ञा है, भविष्य में यह बहुत काम आएंगे। टेरी में दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल महाराज जी की काफी समय विराजमान रहे थे, इसलिए वहां उनके शिष्य काफी संख्या में थे। उनमें से कई शिष्यों को अभी तक यह विश्वास ना हुआ था कि श्री परमहंस दयाल जी वास्तव में ही श्री महाराज जी को अपना ही स्वरूप बना गए हैं। टेरी के नवाब के दीवान मंत्री श्री दामोदर दास जी के मन में भी भ्रम रहा कि हम तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी के शिष्य हैं। जब श्री महाराज जी टेरी में पधारे थे तो दीवान दामोदर दास जी ने साधारण रूप से उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनके मन में यह शंका थी कि हम इनके शिष्य नहीं हैं, फिर इन्हें प्रणाम क्यों करें। अब श्री परमहंस दयाल जी की अनुपम लीला देखिए कि उसी रात को दीवान दामोदर दास जी को स्वप्न में श्री परमहंस दयाल जी के पावन दर्शन हुए और दादा गुरुदेव जी ने उन्हें आज्ञा दी कि हमारे शिष्य को यदि हमारा ही रूप नहीं मानोगे तो हम आप पर क्रोधित होंगे। यदि अब भी हमारे वचनों पर विश्वास ना आया हो तो इधर देखो। जब दीवान साहिब ने ऊपर देखा तो श्री परमहंस दयाल जी की बजाय वहां श्री महाराज जी दिखाई दिए। तब तो वह बहुत व्याकुल और कुछ भयभीत भी हो गए। तत्काल स्वप्न में ही उन्होंने श्री चरण कमलों में प्रणाम किया और अपने अपराध की क्षमा मांगी। अब उन्हें निश्चय हो गया कि श्री परमहंस दयाल जी तथा श्री महाराज जी में कोई भेद नहीं। दूसरे दिन प्रातः दीवान दामोदर दास जी श्री महाराज जी के दर्शन करने आए और सर्व संगत में ही श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके अपनी स्वप्न वार्ता कह सुनाई। महाप्रभु ने दीवान साहिब को आशीर्वाद देकर बिठा दिया। यह प्रेम प्रसंग सुनकर सर्व संगत बहुत आनंदित हुई, परंतु श्री महाराज जी अपना यश सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए आपने सत्संग रूप में बात को बदल दिया।
संतों के स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत पे करही भलाई। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाए, पर गुण सुनत अति हर्षाए। उन्हीं दिनों टेरी के नवाब ने श्री महाराज जी को यह प्रार्थना पत्र भेजा कि हजूर, आप मेरे वजीर दीवान दामोदर दास जी को साधु ना बनाएं, क्योंकि इनसे मुझे प्रबंध कार्य में बहुत सहायता मिलती है। यहाँ यह बात सिमरन रहे कि टेरी के नवाब का भी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में अगाध प्रेम था और वह उनको अपने पीरे मुर्शिद के समान मानते थे। टेरी में पानी लाने की बड़ी विकट समस्या थी। वहां के निवासियों को पहाड़ी से एक फरलांग नीचे उतरकर तोई नदी से जल लाना पड़ता था। एक दिन श्री महाराज जी ने दीवान भगवान दास जी, दीवान दामोदर दास जी, दीवान योगराज जी, सेठ बाशाराम जी, श्री हरिचंद जी इत्यादि प्रेमियों को कहा, यदि आप लोग चाहें तो हम पानी का प्रबंध कर देते हैं। एक बड़ा तालाब बनाकर उसमें नीचे नालों पाइप के द्वारा पानी इकट्ठा किया जाए। फिर स्वयं ही श्री महाराज जी बोले, शायद आपको टेरी शीघ्र छोड़नी पड़े। हमने आपके लिए पहले से प्रबंध किया हुआ है। यह एक प्रकार से देश विभाजन का संकेत था, जो वह प्रेमी उस समय ना समझ सके। टेरी में श्री परमहंस दयाल जी के अनन्य प्रेमी पंडित हेमराज जी रहते थे। श्री महाराज जी के शुभ दर्शन करके उन्होंने श्री चरणों में विनती की, महाप्रभु आप मुझे संन्यास भेज दीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी तनिक मुस्कुराकर बोले, अब मैंने साधु बनाने बंद कर दिए हैं। दाता दीन दयाल जी का उत्तर सुनकर पंडित हेमराज जी बड़ी नम्रता पूर्वक बोले, अंतर्यामी गुरुदेव जी, मैं तो आपको बचपन से ही जानता हूँ। आपका पेट तो ब्रह्मा जी भी नहीं भर सकते। ब्रह्मा जी और आप में शत्रुता है। ब्रह्मा जी जीवों को उत्पन्न करते हैं और आप उन्हें सन्यासी बनाते जा रही हैं। श्री महाराज जी, आप साधारण संत नहीं हैं, बल्कि हमारे मालिक हैं। फिर आंखों में आंसू भरकर पंडित हेमराज जी बोले, गुरुदेव, पहले मैं भूल में रहा, आपको नहीं पहचान सका। एक बार मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दर्शन करने के लिए गया। वायु के कारण मेरी धर्म पत्नी के सिर का दुपट्टा उड़ गया। आप भी उस समय श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरणों में विराजमान थे और अभी आपने संन्यास भेष नहीं लिया था। मैंने समझा कि आप दुपट्टा उड़ने के कारण हंसे हैं। साथ ही मैंने श्री परमहंस दयाल जी के चरण कमलों में आपकी शिकायत कर दी कि यहाँ सत्संग में कोई अनुशासन नहीं है। मैंने क्रुद्ध होकर सत्संग में जाना बंद कर दिया। जब कुछ दिन मैं सत्संग में ना गया तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी स्वयं मेरे घर पधारे और आपका शुभ नाम लेकर दादा गुरुदेव महाराज बोले, इस नाम के एक महापुरुष यहाँ होंगे, आपका शंका समाधान वही करेंगे। श्री महाराज जी, मैं अपनी अज्ञानतावश आपको ना पहचान सका। श्री परमहंस दयाल जी आपको हमारा मालिक बना गए हैं। अब तक हम भूल में रहे। गुरुदेव, मेरे अपराध क्षमा किए जाएं। यह कहते ही पंडित हेमराज जी जार जार रोने लगे। श्री महाराज जी ने बड़े प्रेम से उन्हें शुभ आशीर्वाद देकर धैर्य बंधाया। एक दिन स्वामी वैरागानंद जी, स्वामी सदगुरु सेवानंद जी, स्वामी गुरु दर्शनानंद जी और यह दास बाहर घूमने के लिए गए। वहां एक मुसलमान पठान मिला। उसने पश्तो भाषा में पूछा, आप किसके शिष्य हो? स्वामी वैरागानंद जी ने श्री महाराज जी का पवित्र नाम लेकर कहा, हम उनके शिष्य हैं। उनका यह उत्तर सुनकर पठान प्रसन्न होकर यह कहने लगा, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे पीरो मुर्शिद मिले हैं। फिर उसने श्री महाराज जी की प्रशंसा करते हुए कहा, वह तो पीर हवागीर
वायु में उड़ने वाले सबके मालिक हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। वह प्रभु दयाल जोयदा श्री प्रभु दयाल जी के सुपुत्र हैं। उस पठान के मुख से श्री महाराज जी की प्रशंसा के यह वचन सुनकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन एक माता जी का शरीर छूटने लगा। कुछ भक्तों ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि आप उन्हें चलकर दर्शन दें। दाता दीनदयाल जी हंसकर बोले, पहले जाकर उससे पूछो तो सही कि मेरे वहां जाने की आवश्यकता है। उन प्रेमियों ने माता जी से जाकर कहा, श्री महाराज जी कहते हैं कि मैं आऊं। माता जी ने बड़े प्रेम से अपनी चारपाई के पास पड़ी हुई खाली कुर्सी की ओर संकेत करके कहा, श्री महाराज जी तो यहीं विराजमान हैं और मैं उनके शुभ दर्शन कर रही हूं। माता जी का यह उत्तर सुनकर वह प्रेमी बहुत चकित हुए। फिर गुरुदेव जी के पास पहुंचकर उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक सारी बात कह सुनाई। उनकी बात सुनकर श्री महाराज जी तनिक जोश में आकर बोले, वह माता तो भला मनुष्य शरीर को धारण किए हुए है, उसके कल्याण में भला क्या शक है। मेरा प्रण है कि टेरी के कुत्ते भी गुरु मंत्र उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ेंगे और उन्हें भी उत्तम मानव शरीर मिलेगा। श्री महाराज जी के यह गूढ़ वचन सुनकर सभी प्रेमी विस्मित रह गए। इस प्रकार श्री महाराज जी 3-4 मास सीमा प्रांत में विराजमान रहे। अब गुरुदेव की मौज पंजाब लौटने की हुई। टेरी निवासी प्रेमी श्री महाराज जी को किसी प्रकार भी पंजाब नहीं जाने देना चाहते थे। बड़ी कठिनाई से उन प्रेमियों को सांत्वना देकर हृदय सम्राट टेरी से विदा हुए। सेवकों के नेत्रों से आंसू छलछला पड़े। दाता दीनदयाल जी टेरी से विदा होकर कोहाट आए। फिर आप जट्टा पधारे। जट्टा से गुरुदेव जंड स्टेशन पर आए। श्री गुरु महाराज जी कोहाट सीमा प्रांत से स्थान चकोड़ी जिला गुजरात पंजाब जाने के लिए चल पड़े। जंड अटक नदी के किनारे स्थित था। श्री महाराज जी प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालय में विश्राम करने लगे। इतने में महाप्रभु ने अपनी मौजवश इस दास को आज्ञा दी कि हमें भोजन कराओ। यह सेवा पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। श्री महाराज जी प्रतीक्षालय के बाहर बरामदे में भोजन कर रहे थे। इतने में गाड़ी आ गई। महात्मा जन सामान संभालने लगे। गुरुदेव ने दास को आज्ञा दी कि पानी की सुराही और गिलास लेकर अति शीघ्र प्रथम श्रेणी के डिब्बे में जाऊं। मैं आज्ञा पाकर सुराही लेकर दौड़ा। बरामदा पक्का था और धरातल से 3 फुट ऊंचा था। उसके आगे पथरीली भूमि थी। जहां बरामदा समाप्त होता था वहां मुझे विचार ही ना रहा कि संभल कर उतरना है। मैं एकदम पत्थरों पर गिर पड़ा। हाथ पांव और बाकी शरीर पर काफी चोटें आई। घावों से रक्त बह निकला। श्री महाराज जी पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने मुझे गिरते देखा तो एकदम चिल्लाए, दौड़ो दौड़ो, मर गया मर गया। महात्माओं ने मुझे उठाया और तब गाड़ी में सवार हो गए। पहले तो चोट ताजी होने के कारण कुछ पीड़ा अनुभव ना हुई, परंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया पीड़ा काफी बढ़ गई। सामान में 3-4 गैस भी थे। उनमें से स्प्रिट निकालकर घावों पर लगाया गया। अगले स्टेशन पर महात्माओं ने जाकर श्री महाराज जी से प्रार्थना की तो महाप्रभु ने मुझे अपने पास बुलवा लिया। गुरुदेव कहने लगे, बताओ तुम्हें चोट लगी है या पत्थरों को? पत्थर फटे हैं या तुम्हारा शरीर फटा है? पीड़ा तुम्हें हो रही है या पत्थरों को? इस प्रकार महाप्रभु मेरा दिल बहलाने लगे। इस दास को ऐसा अनुभव हुआ कि श्री महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि से सारी पीड़ा को हर लिया है। इस प्रकार रावलपिंडी स्टेशन पर पहुंचे। वहां स्टेशन पर खुरमानी बेचने वाले आए। श्री महाराज जी ने कहा कि 1 टोकरा खुरमानी खरीद लो। खुरमानी से भरा टोकरा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में पलटवा लिया गया। डिब्बे में उस समय श्री महाराज जी के अतिरिक्त स्वामी गुरुदर्शनानंद जी और यह दास ही था। खुरमानियों को इकट्ठा करके चादर पर रखा गया। तब श्री महाराज जी ने भोग लगाया और सबको खुरमानियां खाने के लिए कहा।
इस प्रकार यह लीला करते हुए गुरुदेव लाला मूसा स्टेशन पर पहुंचे। लाला मूसा स्टेशन पर श्री महाराज जी प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालय में विराजमान हो गए। वहां से आगे जाने का कार्यक्रम अभी बन रहा था कि ग्वालियर की ओर जाएं अथवा चकोड़ी स्थान पर जाएं। वहां से गाड़ी शाम को जाती थी। प्रतीक्षालय में हाथ से खींचने वाला छत का पंखा लगा हुआ था। गर्मी बहुत अधिक थी। स्टेशन से 2 कुलियों को पंखा खींचने के लिए बुलाया गया। कुछ समय तक उन्होंने सेवा की, फिर उन्हें 5 रुपए और प्रसाद देकर विदा कर दिया। यह दास उस समय श्री महाराज जी की चरण सेवा कर रहा था। कुलियों के जाने के पश्चात वह सेवा दास को दी गई। काफी समय तक मैं बड़े प्रेम पूर्वक उस सेवा में संलग्न रहा। तब गुरुदेव ने दास को कहा, कुलियों ने तो 5 रुपए लेकर सेवा की है, अब बताओ तुम्हें क्या दिया जाए। इस दास ने उस समय श्री गुरु महाराज जी के चरण पकड़े हुए थे। उसी अवस्था में दास ने विनती की, श्री महाराज जी मुझे केवल इन्हीं चरणों की आवश्यकता है। महाप्रभु बोले, प्रेमी तुमने सेवा की है, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। कुलियों ने यदि 5 रुपए लिए हैं तो तुम 10 ले लो। चरण लेकर क्या करोगे? मैंने प्रार्थना की, श्री महाराज जी मैं इन चरणों का दास हूँ, इन चरणों के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। दाता दीनदयाल जी फिर अपनी मौजवश बोले, मैं इतना भोला नहीं जो इस सेवा के बदले अपने चरण दे दूं। फिर श्री महाराज जी ने स्वामी अजनियानंद जी को कहा, लाओ इसे 100 रुपए दे दो। दास ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। तब श्री महाराज जी ने कहा, अच्छा 1000 रुपए ले लो। मैंने अपने नेत्रों में आंसू भरकर प्रार्थना की, श्री महाराज जी मुझे तो केवल यही चरण चाहिए। यदि धन संपत्ति की इच्छा होती तो संसार का त्याग क्यों करता। इस दास की विनती सुनकर श्री महाराज जी ने अत्यंत कृपा करते हुए कहा, सार शब्द आनंद, जब आपने अपने प्राण और तन मन धन दे दिया तो यह चरण तो आपके उसी दिन से हो गए। वास्तव में सेवक को यही मांगना चाहिए। यहाँ पर स्वामी गुरुदर्शनानंद जी ने गुरुदेव को चकोड़ी आश्रम में पधारने की प्रार्थना की, परंतु श्री महाराज जी की मौज शिमला जाने की हुई। लाला मूसा से श्री महाराज जी स्वामी अजनियानंद जी और कुछ महात्माओं के साथ शिमला पधारे। यहाँ कुछ दिन विश्राम करके दाता दीनदयाल जी भखड़ेवाली आश्रम में आ गए। भखड़ेवाली में प्रेमी संगत को कुछ दिन अपने शुभ दर्शन देकर सदगुरुदेव जी चकोड़ी आश्रम में लौट आए। एक बार श्री महाराज जी ने इस दास को सेवा निमित्त चकोड़ी से चिन्योट जिला झंग भेजा। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मैं चिन्योट से जहांगीर गांव गया। यह गांव लायलपुर से 11 मील दूर था और कच्ची सड़क वहां तक जाती थी। मेरे पास काफ़ी सेवा थी। जहांगीर गांव से प्रातः जल पान करके मैं लायलपुर जाने के लिए तांगे पर सवार हुआ। तांगे में 3-4 और सवारियां भी थी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरी आंखों की ज्योति धीरे धीरे मंद पड़ रही हो। मेरे नेत्रों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैंने समझा कि यह कोई साधारण धुंध अथवा जाला सा होगा, इसलिए मैंने कई बार आंखें मली, परंतु अंधकार बढ़ने लगा। थोड़ी देर पश्चात आंखों की ज्योति बिल्कुल बंद हो गई। मैंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, दाता जी यह क्या लीला है कि मुझे इस प्रकार ज्योति विहीन कर दिया। मन में थोड़ा भय था कि मेरे पास सेवा का धन है, कहीं ऐसा ना हो कि यह सवारियां उसे छीन लें। अब मैंने तांगे वाले से पूछा, भाई लायलपुर कितनी दूर है? उसने कहा, अभी 4 मील है। दास ने मन ही मन में श्री चरणों में पुनः प्रार्थना की, महाप्रभु आप तो दयालु हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, किंतु आपने तो मेरी बाह्य दृष्टि भी छीन ली। मुझसे क्या अपराध हुआ जो मुझे यह दंड मिल रहा है? मैंने मन में सोचा कि श्री महाराज जी ने तो केवल चिन्योट जाने की आज्ञा दी थी, परंतु तुम तो एक और गांव
गोखुवाल अपने संबंधियों के पास भी 1-2 दिन बिना आज्ञा के रहे हो ना हो यह उसी अपराध का दंड है। कई बार आंखें खोली परंतु कुछ दिखाई ना दिया, परंतु इस भेद को साथ वाले व्यक्तियों ने ना जाना। तब तांगे वाले से मैंने कहा, मुझे घंटा घर उतार देना। तांगे वाले ने उत्तर दिया, तांगा कचहरी बाजार के अड्डे पर खड़ा है। मैंने सोचा कि अड्डे से भक्त गुरदयाल जी का घर 1 मील दूर है, वहां तक कैसे पहुंचूंगा। मन ही मन में श्री इष्ट देव के पवित्र चरणों में विनती की, प्रार्थना की, हे गुरुदेव अपने दास की रक्षा करो और उसे ज्योति प्रदान करो। दास की विनती स्वीकार हुई। मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई देना आरंभ हो गया। तांगा अड्डे तक पहुंचने पर श्री महाराज जी ने ज्योति लौटा दी। मैंने महाप्रभु का लाख लाख बार धन्यवाद किया। दास ने यह घटना कई डॉक्टरों को भी सुनाई तो उन्होंने कहा, हो सकता है कि रक्त प्रवाह में कोई बाधा आ जाने के कारण ज्योति बंद हो गई हो। सिंध में चिकोड़ी आश्रम से महाप्रभु सालम आश्रम में पधारे। कुछ दिन वहां रहकर दाता दीनदयाल जी सोदरा तहसील वजीराबाद जिला सियालकोट में पधारे। उन दिनों श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में स्वामी परमात्मानंद जी और दास का शरीर था। एक दिन हम दोनों श्री महाराज जी के साथ सैर के लिए गए। सोदरा के पास एक नामक नदी बहती थी। शाम का सुहाना समय था। नदी के किनारे हरी हरी घास पर गुरुदेव आसन बिछाकर विराजमान हो गए। हम दोनों श्री चरणों में बैठ गए। श्री महाराज जी अपनी मौज में आकर कहने लगे, सामने जो हरे हरे चनों का खेत है, वहां से कुछ चनों के पत्ते तोड़कर लाओ, हम खाएंगे। मैंने अपनी अज्ञानता और बुद्धि के भरोसे महाप्रभु से यह वचन कहे, गुरुदेव जी यह चने का खेत नहीं है, मसूर का खेत है। श्री महाराज जी ने फिर मुझे आज्ञा दी कि जाओ चने के कुछ हरे पत्ते तोड़ लाओ। मैंने फिर प्रार्थना की, श्री महाराज जी चने और मसूर दूर से एक जैसे ही दिखाई देते हैं। गुरु महाराज जी को इस बात का पता नहीं है कि मसूरों के पत्ते नहीं खाए जाते, चनों के खाए जाते हैं। मेरी बात सुनकर दाता दीनदयाल जी हंस पड़े और फिर बोले, अच्छा गुरु महाराज जी को नहीं पता है तो बैठ जाओ। थोड़ी देर के पश्चात मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि तुमने श्री महाराज जी की आज्ञा ना मानकर भारी भूल की है। अब समय हाथ से निकल गया है, बैठे पश्चाताप करते रहो। श्री महाराज जी अपनी कृपा का चमत्कार दिखाना चाहते थे तथा मसूरों को चनों में बदलना चाहते थे। मैं मसूर था, परंतु गुरुदेव जी अपनी कृपा द्वारा मुझे चना बनाना चाहते थे। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस रहस्य को ना समझ सका। मेरे मन में बहुत दुख हो रहा था, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात थी। थोड़ी देर के पश्चात दूर से 3-4 यात्रियों को उसी मार्ग से आते देखकर मैंने विचार किया कि शायद वे लोग महाप्रभु के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, दाता जी कृपा करके आप ऐनक और हार पहन लें, कुछ यात्री आपके पवित्र दर्शन करने आ रहे हैं। गुरुदेव ने मुझे ऐसे ही टाल दिया। फिर कहने लगे, यह हमें नहीं जानते हैं। मैंने विनती की, श्री महाराज जी आपको सर्व संसार जानता है, आप ऐनक और हार अवश्य पहन लीजिए। श्री सद्गुरुदेव जी ने कहा, हम औरों की बात तो नहीं कहते, आप तो हमें जानते ही होंगे और परमात्मानंद तो हमें और भी अच्छी प्रकार जानता होगा, क्योंकि यह गुरु दरबार का पुराना सेवक है। शार शब्द आनंद तो अभी बच्चा है। दास ने और स्वामी परमात्मानंद जी ने कानों को हाथ लगाया और विनती की, गुरुदेव आपकी लीला अपरंपार है, हम अबोध बालक भला आपको क्या जाने। इतने में ही वह यात्री वहां से होकर गुजर गए। मेरी तो यह दशा थी कि काटो तो शरीर में रक्त नहीं। मैंने महाप्रभु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके यह विनती की, महाप्रभु
आप अपनी अगाध माया से हम पामर जीवों को बचाइए। आपकी लीला आप ही जानिए। इसके पश्चात श्री महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी कि श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग सुनाओ जब भगवान राम वन यात्रा में सीता जी को ढूंढ रहे थे। उस समय ऋषिमुख पर्वत के समीप जब पहुंचे तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ देखो कि यह कौन से राजकुमार आ रहे हैं। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर कहने लगे, श्री महाराज जी की आज्ञा पाकर मैंने किष्किंधा कांड का यह प्रसंग सुनाना आरंभ किया। विप्र रूप धर कपितः गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूँ बन बीरा। यह सुनकर भगवान राम ने उत्तर दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सहाई। यह सुनकर हनुमान जी प्रभु को पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचान परऊँ गई चरणा, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। पुन धीरज धर अस्तुत कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछूं कस नर की नाई। तब माया बस फिरहूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहे बिसार्यो, दीन बंधु भगवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मात भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। अस कही परउ चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। इतना प्रसंग सुनकर श्री महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी कि इसका अर्थ भी सुनाओ। मैंने श्री चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव आप ही कृपा करें। मैं जीव बुद्धि होने के कारण इन गूढ़ रहस्यों को क्या जानूं। तब गुरुदेव वहां से उठ पड़े और चलते चलते इस प्रसंग का अर्थ सुनाने लगे। जब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर भगवान राम के पास गए और पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो कि क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हो। तब भगवान राम ने उत्तर दिया, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिताजी का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं और हमारे साथ सुंदर सुकुमारी सीता जी थी। राक्षस ने मेरी धर्मपत्नी जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण देव, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया।
शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलते। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैंने पूछा, वह मेरा पूछना तो न्याय संगत था, परंतु आप मनुष्य की भांति कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंदमती हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरा हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े। जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर जी, मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं भजन साधन भी कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। ऐसा कहकर हनुमान जी व्याकुल होकर भगवान राम के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। श्री महाराज जी फिर कहने लगे, समय पर महापुरुषों का कोई नहीं पहचानता। वह नर रूप में लीला करते हैं। जो वास्तविक सेवक हैं वही स्वामी को पहचानेगा। इसके पश्चात दाता दीनदयाल जी ने मुझे आज्ञा दी कि रामायण को कंठस्थ करो। मैंने विनती की, महाप्रभु, रामायण के कुछ प्रसंग तो मुझे याद हैं, फिर यह जपजी साहिब तो है ही नहीं कि आरंभ से लेकर अंत तक इसे याद किया जाए। इस पर श्री महाराज जी कहने लगे, आप नहीं जानते कि सब धर्म ग्रंथों का सार रामायण में भरा पड़ा है। इसमें भक्ति का अमृत निहित है। आपने आगे चलकर उत्तर प्रदेश में बहुत काम करना है। श्री महाराज जी के हृदय में जो मौज उठी थी वह रुक ना सकी और उन्होंने इस वरदान के रूप में मेरे भविष्य के जीवन का सारा समाचार कह सुनाया। सोदरा से श्री सद्गुरुदेव जी पगाला आश्रम में पधारे। यहाँ स्वामी वैरागानंद जी और सिंध निवासी कुछ प्रमुख भक्त श्री महाराज जी के शुभ दर्शन करने के लिए आए। उन प्रेमियों ने महाप्रभु को सिंध पधारने की प्रार्थना की। दाता दीनदयाल जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और अपनी सेवक मंडली सहित सन 1934 के अक्टूबर मास में सिंध पधारे। गुरुदेव स्थान लखी, जिला सखर में आकर विराजमान हुए। सद्गुरु दर्शन पाकर प्रेमियों के हृदय आनंद से विभोर हो उठे। सिंधी प्रेमियों ने हृदय सम्राट का बहुत ही भावभीना स्वागत किया। सिंधी भाषा में उन्होंने यह स्वागत गान बोला। अजता मुंजो रामायो रामायो श्यामायो। दाता दीनदयाल जी की सेवा में उन दिनों यह दास स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी और लगभग 50 महात्मा जन और भी थे। सिंध में स्वामी वैरागानंद जी का बहुत सत्संग प्रचार था। श्री सद्गुरुदेव जी की अपार कृपा से स्वामी जी ने यहाँ के हजारों प्रेमियों को गुरु मंत्र उपदेश बख्शा था। कई बार सैकड़ों सिंधी प्रेमी पंजाब के आश्रमों में आकर श्री महाराज जी के पावन दर्शन किया करते थे। लखी आश्रम नगर के मध्य में बहुत विशाल रूप से बना हुआ था। यहाँ के जिज्ञासु प्रेमियों ने श्री महाराज जी के पवित्र सत्संग से अपना जीवन सफल किया। दीपमाला का पर्व समीप था। संगत ने सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों में दीपावली मनाने की विनती की, जिसे हृदय सम्राट ने स्वीकार कर लिया। दीपावली मनाने के लिए सिंध के दूसरे स्थानों से संगत काफी संख्या में लखी आई। दीपमाला के दिन यहाँ की संगत ने हजारों रुपए खर्च करके यह पुण्य त्योहार मनाया।
इस प्रकार श्री महाराज जी के पावन उपदेश से हजारों नए जिज्ञासु शिष्य बने। कुछ दिन पश्चात यहाँ की जलवायु कई महात्माओं को अनुकूल ना बैठी, इसलिए वे बुखार से पीड़ित हो गए। श्री महाराज जी ने अपने मुखारविंद से यह शब्द कहे कि जो साधु यहाँ से स्वस्थ होकर पंजाब लौट गया, मानो वह भव सिंधु से पार हो गया। कई प्रेमियों ने इस वाक्य को साधारण समझा, परंतु सद्गुरुदेव जी की वाणी भला मिथ्या कैसे हो सकती थी। वह वाणी तो वेद वाणी के समान थी। गुरु के बचन प्रतीति न जेही, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि तेही। जो लोग गुरु के वचन को साधारण मानव वचन समझते हैं, वह गुरु तत्व को ही नहीं जान सके। यह संकेत भविष्य के विषय में था, क्योंकि सिंध में जो रक्तपात हुआ उससे आप भली भांति परिचित थे। अपने सेवक महात्मा जनों को जो बीमार थे, उन्हें सैर के बहाने जाकर श्री महाराज जी दर्शन दिया करते थे। उन्हीं दिनों दास के शरीर को भी काफी कष्ट हो गया। वहां के डॉक्टर कांशी राम से चिकित्सा करवाई गई, परंतु स्वास्थ्य न सुधरा। डॉक्टर ने कह दिया कि अब यह शरीर नहीं बचेगा, अब मेरे वश की बात नहीं। वह डॉक्टर भी श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी सेवक था। जब यह समाचार गुरुदेव तक पहुंचा तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर आज्ञा दी कि चिकित्सा करते रहो। डॉक्टर ने प्रार्थना की, मुर्दा व्यक्ति के लिए मेरे पास कोई औषधि नहीं, अब इसका शरीर नहीं बचेगा। महाप्रभु ने उसे फिर आज्ञा दी कि चाहे मुर्दे ही की चिकित्सा करो, जिस औषधि से मुर्दा बोले वही औषधि इसे दो। क्योंकि इस शरीर को सरसाम हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने कुछ बहुमूल्य औषधियां मंगवाकर मस्तिष्क तक पहुंचाई। श्री महाराज जी ने कुछ प्रमुख महात्माओं को आज्ञा दी कि जब तक दास का श्वास ठीक से ना चलने लगे, आप लोग वहीं रहो। औषधि का तो केवल नाम ही था। उस दयालु प्रभु की कृपा से मेरे शरीर में कुछ सुधि आ गई। डॉक्टर बहुत चकित रह गया। 1 सप्ताह के अंदर ही यह शरीर काफी स्वस्थ हो गया। किसी उर्दू कवि ने क्या ठीक कहा है, जो बात दवा भी कर न सके, वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है, तो बात खुदा से होती है। उन दिनों मेरे शरीर में इतनी निर्बलता थी कि करवट लेना भी कठिन हो गया। तब श्री महाराज जी की आज्ञा पाकर कुछ महात्माओं ने दास के शरीर को हाथों से उठाकर श्री चरणों में पहुंचाया। उस समय हृदय सम्राट एक खुली मोटर कार में विराजमान होकर सैर के लिए जा रहे थे। हजारों नर नारी बाजार में मोटर को घेरे खड़े गुरुदेव के दर्शन कर रहे थे। जब यह दास श्री चरणों तक पहुंचा तो दयालु प्रभु ने अपने दोनों पवित्र चरण मोटर से बाहर निकाल लिए ताकि दास को प्रणाम करने में सुविधा हो। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने मेरे शरीर को अपनी झोली में उठाकर श्री चरणों तक पहुंचाया। जब मेरे शीश को उन सुंदर चरणों से स्पर्श हुआ तो रोते हुए मैंने गुरुदेव के दोनों चरण कमल पकड़ लिए। मेरे हाथ में गेंदे के फूल थे। मैंने कांपते हाथों से वह फूल श्री चरणों में अर्पण करने चाहे, परंतु निर्बलता के कारण वह फूल श्री चरणों तक ना पहुंच सके और पृथ्वी पर गिर गए। स्वामी परम ज्ञानानंद जी वहीं खड़े थे। उन्होंने तत्काल वह फूल उठाकर श्री चरणों में अर्पण किए और गदगद कंठ से यह शेर बोला, 2 फूल ले ले दिलबर, उजड़े हुए चमन के। उस समय दयालु प्रभु ने अपना दया भरा हाथ दास के पामर सिर पर रखकर यह वचन कहे, पहले सार शब्द आनंद का शरीर अंत हो गया था, अब यह इसका दूसरा जन्म है। साथ ही आंतरिक रूप से श्री महाराज जी ने यह वचन कहे कि 50 वर्ष तक यह शरीर और रहेगा। दाता दीन दयाल जी के यह अमर शब्द सर्व संगत ने सुन लिए।
दयालु प्रभु ने और भी कई वचन कहे जिन्हें अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार जानना अत्यंत कठिन है। एक दिन स्वामी वैरागानंद जी ने गुप्त रूप से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दास के विषय में प्रार्थना की कि मुझे सिंधी भाषा सिखाकर सत्संग कार्य निमित्त सिंध में रखा जाए। मुझे सिंधी बोलनी सीखने की आज्ञा हो गई। स्वामी शुद्ध ब्रह्मानंद जी से मैंने सिंधी भाषा सीखनी आरंभ कर दी। एक दिन श्री गुरु महाराज जी सैर करने के लिए जीप पर सवार होकर जाने लगे। हजारों की संख्या में सिंधी भक्त प्रेम विभोर होकर महाप्रभु के सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहे थे। इतने में एक छोटा सा बालक श्री महाराज जी को हार पहनाने लगा। वह ठीक प्रकार से हार ना पहना सका और हार श्री महाराज जी की ऐनक और रुमाल में फंस गया। इतने में स्वामी शुद्ध ब्रह्मानंद जी ने, जो श्री महाराज जी के समीप खड़े थे, उस बालक को झड़क कर सिंधी भाषा में कहा, अरे नमूने सा चरिया। गुरुदेव ने स्वामी शुद्ध ब्रह्मानंद जी से धीरे से पूछा कि आपने अभी इस लड़के को क्या कहा है? स्वामी शुद्ध ब्रह्मानंद जी ने उस वाक्य का अर्थ करते हुए कहा, अड़े का अर्थ है इस, नमूने का अर्थ है प्रकार तथा चर्या का अर्थ है पागल। उस वाक्य का यह अर्थ निकला, क्या इस प्रकार किया जाता है पागल? तब श्री महाराज जी सैर को चले गए। गुरुदेव जहाँ पर सैर करते थे वह बहुत विशाल मैदान था। लगभग 20 महात्मा जन वहाँ पर जल छिड़का करते थे। इतने में हृदय सम्राट वहाँ पहुंचकर सैर करने लगे। थोड़ी देर के पश्चात श्री महाराज जी मेरे समीप आए और मेरा बायां हाथ अपने कर कमलों में ले लिया और उसमें अपना रेशमी रुमाल, हार तथा ऐनक उतार कर दे दी। फिर अपनी मौजवश महाप्रभु बोले, अरे नमूने सा चर्या। तब श्री महाराज जी ने मुझे इसका अर्थ करने की आज्ञा दी, परंतु मैं इसका अर्थ ना समझ सका। दाता दीन दयाल जी मुझे संबोधित करके कहने लगे, तुमने इतने दिनों में क्या सीखा है जो इसका अर्थ नहीं कर सके? हमने किसी से यह भाषा भी नहीं सीखी, फिर भी इसका अर्थ कर सकते हैं। काशी से कोई विद्वान पंडित बुलवाओ जो इसका अर्थ करे। यदि वह विद्वान इसका अर्थ कर दे तो मैं उसे 1 लाख रुपया दूंगा। इसी विषय पर श्री महाराज जी ने काफ़ी देर वहाँ सत्संग किया। गुरुदेव बोले, आजकल लोग विभिन्न भाषाएं सीख कर अपने को विद्वान कहलवाते हैं। वास्तविक विद्या तो ब्रह्म विद्या है। जो इसका ज्ञाता है वही सच्चा विद्वान है। लखी से एक बार श्री गुरुदेव जी करेला आश्रम जिला लाड़काना में पधारे। एक दिन वहाँ के प्रेमी भक्त मास्टर भगवान दास जी ने श्री महाराज जी की स्तुति रूप सिंधी भाषा का यह भजन बोला। संसार जे समुंदर मातु तार सतगुरु। संसार जे समुंदर मातु तार सतगुरु। हठड़ा दे हिम्मत, हठड़ा दे हिम्मत जाकर पार सतगुरु। संसार जे समुंदर मातु तार सतगुरु। संसार जे समुंदर मातु तार सतगुरु। दुनिया जे मोह मुखे काबू खड़ी क्यों? दुनिया जे मोह मुखे काबू खड़ी क्यों? आजाद करनी आँखां, आजाद करनी आँखां सरदार सतगुरु। संसार जे समुंदर
सतगुरु हठड़ा दे हिम्मत, हठड़ा दे हिम्मत जाकर पार सतगुरु संसार जे समुंदर मातुदार सतगुरु। मालूम हाल मुहिंजो तोखे सजो असाई, मालूम हाल मुहिंजो तोखे सजो असाई। बदकार आहियां, बदकार आहियां बिल्कुल बेकार सतगुरु संसार जे समुंदर मातुदार सतगुरु संसार जे समुंदर मातुदार सतगुरु। हठड़ा दे हिम्मत, हठड़ा दे हिम्मत जाकर पार सतगुरु संसार जे समुंदर मातुदार सतगुरु। बाहर बसीलो तो बिन भावन बियो न भाई, बाहर बसीलो तो बिन भावन बियो न भाई। असली मुखे अवांजो, असली मुखे अवांजो आधार सतगुरु संसार जे समुंदर मातुदार सतगुरु संसार जे समुंदर मातुदार सतगुरु। हठड़ा दे हिम्मत, हठड़ा दे हिम्मत जाकर पार सतगुरु संसार जे समुंदर मातुदार सतगुरु संसार जे समुंदर मातुदार सतगुरु। मातुदार सतगुरु, मातुदार सतगुरु, मातुदार सतगुरु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस भजन का भावार्थ इस प्रकार है। हे सतगुरुदेव जी, मैं संसार सागर में पड़ा हूँ। आप मुझे अपनी हिम्मत, साहस अथवा कृपा द्वारा पार उतार दो। यह ठीक है कि संसार की मोह माया ने मुझे अपने वश में किया है, परंतु महाप्रभु आप तो सरदार गुरुदेव जी हैं। मुझे इस मोह माया के बंधन से स्वतंत्र कीजिए। मुझ में बहुत से अवगुण हैं महाप्रभु, मेरे दोष ना देखकर मुझे क्षमा कर देना। हे कृपालु, आप तो पूर्ण करतार सदगुरुदेव जी हैं। हे मालिक, आपको तो मेरे सारे हाल का ही पता है। मैं बिल्कुल बेकार हूँ और अवगुणों से भरा हुआ हूँ। भगवान दास जी कहते हैं कि महाप्रभु, मुझे आपके अतिरिक्त दूसरा कोई सहायक और हितैषी नहीं दिखाई देता। वास्तव में मुझे तो आपका ही आधार है। एक बार श्री महाराज जी के कुछ चोले सिलवाने थे। वहाँ कलीदार चोले कोई दर्जी नहीं सिलता था, केवल एक व्यक्ति था, माधव दास। माधव दास जी ही ऐसे थे जो कलीदार चोला बना सकते थे। श्री माधव दास जी कुल गुरु थे। सेठ जमियत राय जी के वंशज इन्हीं के पूर्वजों से कुल गुरु की प्रथानुसार नाम उपदेश लेते रहे। श्री माधव दास जी महाप्रभु के बढ़ते हुए यश और वैभव को ना देख सके और ईर्ष्या करने लगे। जब स्वामी अभेदानंद जी किसी के कहने पर कुर्ते सिलवाने के लिए इनके पास पहुंचे तो इन्होंने सिलाई भी काफ़ी मांगी। स्वामी अभेदानंद जी श्री महाराज जी का एक चोला साथ ले गए थे। इतने लंबे चोले को देखकर श्री माधव दास जी के मन में महाप्रभु के पुनीत दर्शन करने की जिज्ञासा हुई। उसने स्वामी अभेदानंद जी से कहा,
2 दिन बाद चोले तैयार हो जाएंगे। दूसरे दिन स्वामी अभेदानंद जी चोले लेने पहुंचे और मुंह मांगी सिलाई देनी चाहिए तो श्री माधवदास जी ने कहा, अभी चोले तैयार नहीं हैं, मैं स्वयं ही चोले पहुंचा आऊंगा, आप आने का कष्ट ना करें। श्री माधवदास जी चोले लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुए। गुरुदेव का आसन एक चौबारे पर था, वहां कुछ भक्तजन और साधु भी विद्यमान थे। माधवदास जी ने जाकर चोले भेंट किए और श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन किए। दर्शन करते ही इनकी विचारधारा बदली। इन्होंने यह विचार किया कि मैंने आज तक कोई गुरु धारण नहीं किया, क्यों ना श्री महाराज जी को अपना गुरु बना लूं। परंतु गुरु तो अंतर्यामी होता है, यदि श्री महाराज जी मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करें तो मैं समझूंगा कि यह पूर्ण सदगुरु हैं। इतने में दाता दीनदयाल जी के सैर पर जाने का समय हो गया। सब प्रेमी कोठे से नीचे उतर आए। माधवदास जी ने अपने मन में संकल्प किया कि यदि श्री महाराज जी मुझे फूल का प्रसाद दें तो मैं समझूंगा कि श्री महाराज जी पूर्ण सदगुरु रूप हैं। थोड़ी देर पश्चात हृदय सम्राट अपनी मस्त चाल से नीचे उतरे। काफी प्रेमी इसी आशा में खड़े थे कि सैर पर जाते समय ही थोड़ी देर के लिए हमें गुरुदेव के दर्शन हो जाएं। उनकी यह भावना पूर्ण हो गई। महाप्रभु ने आकर इधर उधर संगत में दृष्टि दौड़ाई। माधवदास जी को देखकर श्री महाराज जी ने इन्हें अपने हाथ के संकेत से अपने पास बुलाया और फिर बड़े प्रेम से अपने गले में जो मोतियों का हार पहना हुआ था उसमें से गुलाब के एक फूल को निकालकर इनके हाथ पर रखकर कहा, अच्छा प्रेमी, अब तो तुम्हारे मन की भावना पूरी हुई, अब तो तुम खुश हो। ज्यों ही माधवदास जी ने फूल पकड़ा त्यों ही उनकी चीख निकल गई और उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया और फिर रोकर कहा, दाता जी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, कृपया आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। श्री महाराज जी ने उन्हें उठाकर शुभ आशीर्वाद दिया। तब माधवदास जी ने महाप्रभु से नाम उपदेश धारण किया। इस प्रकार उनके मन के गर्व और अहंकार का स्थान भक्ति और प्रेम ने ले लिया, मानो उनकी काया ही पलट गई। एक दिन श्री महाराज जी ने अपनी मौजवश स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी से कहा, प्रत्येक काल में हर महापुरुष ने अपने सेवकों की परीक्षा ली है। पंडित जी, आप बताओ कि मैं आप लोगों की कौन सी परीक्षा लूं? आप सब लोग तो सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में सच्चे दिल से आए हो। श्री सद्गुरुदेव जी के यह वचन सुनकर स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने प्रार्थना की, भगवान त्रिलोकीनाथ जी, जो मैं कहूँगा वह तो परीक्षा ना होगी, परीक्षा तो आप अपनी मौज वश लें। श्री सद्गुरुदेव जी बोले, अच्छा, मैं परीक्षा तो अवश्य लूँगा। मैंने जो पहले परीक्षाएं ली हैं उन्हें तो आप जानते ही हैं। अब मैं आप लोगों की ऐसी परीक्षा लूँगा कि जिसका किसी को पता ना चले। इस प्रकार लगभग 2-3 महीने सिंध में विराजमान रहकर हृदय सम्राट अपनी संत मंडली सहित पिप्पल भुट्टा आश्रम जिला झंग पंजाब पधारे। श्री महाराज जी दिसंबर सन 1934 में यहाँ आकर विराजमान हुए और सर्दियों के 3-4 महीने गुरुदेव जी इसी क्षेत्र में ठहरे। पिप्पल भुट्टा में एक दिन स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने श्री चरणों में विनती की, महाप्रभु जी, आपको भोग लगाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? श्री महाराज जी बोले, जब ग्रास तोड़ो तो अपने मुंह में डालते हुए यह विचार करो कि यह मेरा मुख नहीं है, श्री गुरु महाराज जी का मुख है और मैं अपने शरीर को नहीं, श्री गुरु महाराज जी के शरीर को भोजन खिला रहा हूँ। यही सबसे उत्तम भोग लगाने की विधि है।